फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम फिजिक्स चैप्टर 1 को स्टडी कर रहे थे। चैप्टर 1 है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। तो इससे पहले दो लेक्चर्स में मैंने आपको फिजिक्स की डिफाइन पढ़ाई, बायोलॉजिकल फिजिकल साइंसेस पढ़ाए, हमने फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस किया, वेव्स, ड्राई क्वांटिटीज ये सब डिस्कस किए। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी और एमसीक्यूज भी बताए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको ना आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चे वो है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस प्रीफिक्सेस क्या होते हैं बच्चे? हमने एसआई यूनिट्स पढ़े। एसआई यूनिट्स में हमने देखा कि जो बेस क्वांटिटीज को ड्राइव करते हैं, मेजर करते हैं, वो हमारे पास बेस यूनिट कहलाते हैं, और जो ड्राइव क्वांटिटीज को मेजर करते हैं वो ड्राइव यूनिट्स कहलाते हैं। तो प्रीफिक्सेस वो वर्ड और लेटर्स होते हैं जो एसआई यूनिट से पहले लिखे जाते हैं। एसआई यूनिट से पहले लिखे जाते हैं और इनको यूज करने का, इस्तेमाल करने का फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है बच्चे कि प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करने से हमें जीरोस से छुटकारा मिल जाता है और हम उनकी जगह प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। तो प्रीफिक्सेस की डिफाइन है बच्चे वर्ड और लेटर, वर्ड और लेटर written before SI units are called prefixes। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। प्रीफिक्सेस की एग्जांपल में आपने लिखना है बच्चे किलो, मिली, सेंटी, माइक्रो, etc। की प्रीफिक्सेस जो है बच्चे इसके एसआई यूनिट से पहले लिखे जाते हैं। तो प्रीफिक्सेस का शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आता है कि डिफाइन प्रीफिक्सेस आल्सो, डिफाइन प्रीफिक्सेस विद एग्जांपल्स। तो इनके एग्जांपल के साथ इनकी डिफाइन आती है। एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्टली जो प्रीफिक्सेस इस्तेमाल होते हैं वो कितने हैं? ये 5 मोस्टली प्रीफिक्सेस इस्तेमाल होते हैं, उनके नेम लिखें। तो ऐसे आज हम 5 प्रीफिक्सेस के नाम पढ़ेंगे जो अक्सर इस्तेमाल होते हैं, अक्सर हम इनको यूज करते हैं। वो 5 कौन से प्रीफिक्सेस हैं जो अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं? बच्चे आपको वालिदैन भेजते होंगे कोई चीज लेने के लिए। जब आप कोई चीज लेने जाते हैं, मिसाल ले लें चीनी की, तो चीनी लेने जाएं तो आपको वालिदैन कहते हैं कि 1 किलो 2 किलो। अब ये जो किलो वाला है अक्सर इस्तेमाल होता है, हमें कोई चीज लेनी है 1 किलो 2 किलो 3 किलो, तो ये जो है किलो प्रीफिक्स जो है वो अक्सर इस्तेमाल होता है। और आप ना छोटी क्लास में भी पढ़ते आ रहे हैं, बड़ी क्लास में पढ़ते हैं कि अक्सर जो इस्तेमाल होता है वो क्वांटिटीज के साथ लेंथ है सेंटीमीटर में दी जाती है, तो सेंटीमीटर जो है इस्तेमाल होता है। इसी तरह डेसीमीटर भी इस्तेमाल होता है, मिली भी इस्तेमाल होता है बच्चे, और माइक्रो। ये वो 5 प्रीफिक्सेस हैं जो अक्सर इस्तेमाल होते हैं, जो अक्सर यूज होते हैं। ये 5 प्रीफिक्सेस ये हैं। अगर बोर्ड पेपर में आपका ये आ जाए टॉपिक तो आपने इनको क्या करना है, लिखना है एक्यूरेट इन किलो, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिली एंड माइक्रो। ये 5 वो प्रीफिक्सेस हैं जो अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इन प्रीफिक्सेस का आपके सामने टेबल दिया हुआ है और इस टेबल को आपने बच्चे अच्छी तरह से रीड करना है। इनकी तरतीब क्या है? अगर आप स्टार्ट से इनकी तरतीब याद करें तो इनकी वैल्यूज को याद करना कोई मुश्किल नहीं होता। आप एकदम रट्टा लगा लें, मेरी सुन के ऐसे रट्टा लगाना है आपने। ऐसा रट्टा क्या करना है, किलो एटो डेकेड सेंटीमीटर माइक्रो लिनो पिको पेंटो एटो। इस तरह अगर मेरी तरह आप इसको रट्टा लगा लेंगे तो आपको ये टेबल जो है याद करना आसान हो जाएगा। तो आपने बुक से इस टेबल को रीड करना है। इसकी वैल्यूज कैसे लिखनी है कि x से आप स्टार्ट करेंगे तो ये 10 की पावर 18 होगा। 10 की पावर 18 से फिर 3 लेस करते जाएं, 15 12 9 6 3
जब 3 पे पहुंचेंगे फिर ये सीक्वेंस से तब्दील होगा, भाई 3 के बाद 2 आएगा 1, फिर माइनस में चले जाएं, -1 -2 -3, जब 3 पे पहुंचेंगे फिर ये 3 का मल्टीपल बन जाएगा -6 -9 -12 -15 एंड -18। तो आपने ये टॉपिक अच्छे तरीके से करना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है इंतहाई अहम है। इसके बाद है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन है और ये अक्सर बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। साइंटिफिक नोटेशन की डिफाइन पूछी जाती है और इसकी एग्जांपल पूछी जाती है। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन में नंबर जो है वो 10 की पावर में लिखे जाते हैं, 10 की पावर में लिखते हैं। इनका लिखने का मेथड क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमें एक ये नंबर दिया हुआ है और हमें कहा है इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर में। 10 की पावर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसकी डेसिमल प्लेस ढूंढेंगे। अब इस नंबर में पॉइंट जो है लास्ट में दिया हुआ है, डेसिमल प्लेस कौन सी प्लेस होती है, पहले नंबर के आगे पॉइंट लगाना डेसिमल प्लेस कहलाता है। तो डेसिमल प्लेस तक इस पॉइंट को ले जाने में हम जितना भी नंबर डिस्टेंस कवर डेसिमल प्लेस तक लेके आएंगे इस पॉइंट को। पॉइंट लास्ट में दिया हुआ है तो इसको डेसिमल प्लेस तक ले आएंगे। डेसिमल प्लेस कौन सी प्लेस होती है, फर्स्ट नंबर के आगे पॉइंट लगाना इसकी डेसिमल प्लेस कहलाता है। तो इस पॉइंट को हमने उठाया और डेसिमल प्लेस तक ले आए। अब इस पॉइंट को डेसिमल प्लेस तक लाने में इनके दरमियान जितने भी नंबर होंगे वो इसकी पावर बनेगा। तो इसको 6.1 क्रॉस 10 की पावर 4 लिख देंगे। अगर हम राइट से लेफ्ट आएंगे तो ये 10 की पावर जो है प्लस में आएगी। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 10 की पावर नेगेटिव आएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नंबर है 32, इसको हमने ना पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, कहाँ पे लेके जाना है बच्चों इसको, डेसिमल प्लेस। तो डेसिमल प्लेस कौन सी है, पहले पॉइंट नंबर के आगे पॉइंट लगाना। तो ये बन जाएगा 3.2, इनके दरमियान में नंबर आया हमारे पास 1 2 3 नंबर आए। अब ये 3 जो है इसकी पावर बन जाएगी और इसको लिखेंगे 10 की पावर। लेफ्ट टू राइट गए हैं तो ये नेगेटिव आएगी, ये बन जाएगा 10 की पावर -3। तो ये है बच्चे साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस। तो उम्मीद करता हूं आपका मेरा ये